देश के 12 राज्यों में एसआईआर की अब तक 63% से ज्यादा फॉर्म जमा हुए। पश्चिम बंगाल में 6 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटलाइज। पश्चिम बंगाल में 26 लाख वोटर्स पर सस्पेंस बरकरार है। वोटर्स के नाम 2002 की लिस्ट से मैच नहीं हुए। 2002 के इलेक्टोरल रोल से नामों का मेल नहीं हुआ। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर उठाए सवाल। कहा कि 2002 में अब एसआईआर हुआ तो ममता बनर्जी ने इसका समर्थन किया था, फिर आज इसका विरोध क्यों। यूपी में अब तक 6 करोड़ 40 लाख से ज्यादा फॉर्म जमा हुए। पिछले 24 घंटे में 1 करोड़ 14 लाख फॉर्म जमा हुए हैं। 4 दिसंबर तक पूरा करना है वेरिफिकेशन का काम। मुरादाबाद में एसआईआर फॉर्म भरवाने का काम जारी। अब तक 54% लोगों ने एसआईआर फॉर्म भरे। 4% वोटर्स को लेकर के गड़बड़ी आई सामने। मुजफ्फरनगर में एसआईआर को लेकर के अफसरों और बीएलओ को नोटिस। 22 अधिकारी और बीएलओ से जवाब मांगा गया। एसआईआर के धीमे प्रोसेस की वजह से जारी किया नोटिस। गाजियाबाद में भी 21 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एसआईआर कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में कार्रवाई हुई। वाराणसी में एसआईआर को लेकर के जागरूकता अभियान। मुस्लिम महिलाओं ने चलाया जागरूकता अभियान। एसआईआर को लेकर के फैली अफवाहों को दूर करना मकसद है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले अंतरिक्ष स्टार्टअप का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस अनावरण किया। प्रधानमंत्री बोले, भारत के स्पेस इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर बड़ी उड़ान भर रहा है। स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, नवाचार और यूथ पावर का प्रतिबिंब। प्रधानमंत्री मोदी ने भी भारत के युवाओं की तारीफ की। बोले, हमारे जेनजी ग्लोबल इंस्पिरेशन बने। दुनिया के जेनजी को इनसे सीखने की जरूरत। प्रधानमंत्री बोले, हमने स्पेस सेक्टर में ऐतिहासिक पहचान बनाई है। स्पेस सेक्टर की तरह न्यूक्लियर सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर में खोला गया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जताई चिंता। चीफ जस्टिस बोले, हमें कारण पता है, अब समाधान होना चाहिए। सिर्फ बोलने से नहीं, ठोस कदम से समाधान होगा। चीफ जस्टिस बोले, हर साल दिवाली के समय प्रदूषण की चर्चा शुरू होती है, सर्दियां खत्म होते ही मुद्दा गायब हो जाता है। इस रवैये से समाधान नहीं हो पाएगा। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई आज भी बहुत खराब श्रेणी में। धौला कुआं में सुबह सुबह छाई स्मॉग की परत। इंडिया गेट पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 दर्ज। इलाके में बहुत खराब कैटेगरी में प्रदूषण। कर्नाटक के सीएम विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा कि मैं सबको बुला करके चर्चा करूंगा। राहुल गांधी के साथ बैठक करके फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर घमासान के बीच डीके शिव कुमार बोले, अगर आलाकमान ने बुलाया तो जरूर मिलने आऊंगा। वर्ड पावर वाला पोस्ट मैंने नहीं किया है। बेंगलुरु से दिल्ली तक डीके शिव कुमार की लॉबिंग के बीच अपनी कुर्सी बचाने में सिद्धारमैया। कहा कि अगर शिष्ट नेतृत्व बुलाता है तो हम दिल्ली जाएंगे। बिहार चुनाव में मिली करारी हार पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक। दिल्ली पार्टी मुख्यालय में शीर्ष नेतृत्व के साथ बिहार कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग। बिहार कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान बोले, आरजेडी के साथ जाने से कांग्रेस को कोई जातियों का साथ नहीं मिलता। बिहार में अकेली ही जाना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की सचिवालय विभाग और निगरानी विभाग की समीक्षा। सुशासन और पारदर्शिता के साथ सरकार की योजनाओं को लागू करने का निर्देश। हार पर तेजस्वी यादव ने अब तक नहीं तोड़ी चुप्पी। पार्टी के समीक्षा बैठक में शामिल हुए बिना दिल्ली निकले। एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवालों से बनाई दूरी। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का कांग्रेस पर तंज। कहा कि जो रवैया है उसमें समीक्षा करने से भी कुछ नहीं होगा। तेजस्वी यादव की तो बोलती ही बंद है। रावी आवाज खाली न करने वाले बयान पर आरजेडी को मंत्री नितिन नवीन ने नसीहत दी। कहा कि अगर कोई भी परेशानी है तो विभाग को चिट्ठी लिखे, अराजकतावा की बयान दें। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव बोले, लालू परिवार को सरकारी आवास से मुंह नहीं है, लेकिन पता तो चले कि किसके लिए ये बदलाव हो रहा है। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार जासिर बिलाल की कस्टडी बढ़ी है। कोर्ट ने एनआईए को और 7 दिन की रिमांड दी। 17 नवंबर को श्रीनगर से हुई थी गिरफ्तारी। 12 दिन तक अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास खेतों में बने कमरे में छुपा करके रखा गया था विस्फोटक। इमाम इश्तियाक ने विस्फोटक छिपाने में मुजम्मिल की मदद की थी। दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी मुजम्मिल का कबूलनामा। कहा कि विस्फोटक बनाने में नील पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल। विस्फोटकों में एसीटोन पीसी चीनी का भी इस्तेमाल हुआ। दिल्ली में नारकोटिक्स टीम ने भाव गैंग के 25,000 के नामी शूटर का एनकाउंटर किया। पैर में गोली मारकर अरेस्ट किया गया। दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन मामले में आरोपियों की कोर्ट में पेशी। पुलिस ने 4 प्रदर्शनकारियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। 13 को 1 दिन की न्यायिक हिरासत। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का काम पूरा हुआ। सीएम योगी ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात की। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। नोएडा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेक्टर 50 में वेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। चेयरमैन नरेश त्रेहन भी मौजूद रहे। सीएम योगी बोले, 8 से 10 साल पहले गरीब के लिए इलाज कराना मुश्किल था। अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत योजना से इलाज आसान हुआ। राम मंदिर में ध्वजारोहण को लेकर के पाकिस्तान को कांग्रेस का जवाब। सुरेंद्र राजपूत बोले, पाकिस्तान अपनी हद में रहे, हम अपने मामले में खुद सुलझा सकते हैं।
दिव्यांगों का मजाक बनाने वाली कॉमेडियन समय रैना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। हर महीने 2 इवेंट करते दिव्यांगों के इलाज के लिए फंड जुटाने का आदेश। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच करीब 1.5 घंटे की 1-to-1 मुलाकात। बीएमसी चुनाव की रणनीति और सीट बंटवारे पर दोनों भाइयों में चर्चा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार फिर से बोले, आपके पास वोट है तो मेरे पास फंड है। मेरे लोगों को जिताया तो फंड की कमी नहीं होगी। आपने कट मारा तो मैं भी कट मारूंगा। जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह को झटका। पंजाब सरकार ने संसद के शीत सत्र में भाग लेने के लिए अस्थायी रिहाई की अपील खारिज की। पंजाब में आरएसएस कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा की हत्या का मुख्य आरोपी ढेर। फाजिल्का पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। एक हेड कांस्टेबल गोली लगने से जख्मी। राजस्थान बीजेपी संगठन में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने किए कई बदलाव। स्टेट एग्जीक्यूटिव में 9 वाइस प्रेसिडेंट और 4 जनरल सेक्रेटरी शामिल हैं। राजस्थान के जयपुर में अतिक्रमण को लेकर के शिव मंदिर को नोटिस। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस चस्पा करके भगवान शिव को पेशी के लिए बुलाया। राजस्थान के अजमेर में दिन दहाड़े चाकूबाजी। चाकू के ताबड़तोड़ हमले में दुकानदार गंभीर रूप से जख्मी। सीसीटीवी की मदद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। राजस्थान के जयपुर में अतिक्रमण को लेकर के शिव मंदिर को नोटिस। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस चस्पा कर भगवान शिव को पेशी के लिए बुलाया। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर के सस्पेंस बरकरार। जेल में बंद इमरान की मौत की अफवाह। अडियाला जेल के बाहर इमरान की बहनों और समर्थकों का प्रोटेस्ट। अडियाला जेल प्रशासन ने इमरान खान को लेकर के अफवाहों को खारिज किया। कहा कि इमरान खान जेल में हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। दावे बिल्कुल निराधार हैं। इमरान खान से नहीं मिल पाए खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल आफरीदी। पुलिस ने अडियाला जेल से पहरे नाके पर ही उन्हें रोक दिया। इमरान खान को लेकर के पाकिस्तानी सीनेट में भारी हंगामा। पीटीआई के नेता फैसल जावेद बोले, सब ठीक है तो इमरान खान से उनके परिवार को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। ऑल टाइम हाई के बाद मुनाफा वसूली के नीचे आया शेयर बाजार। सेंसेक्स 111 और निफ्टी 10 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 8 पैसे की गिरावट। $1 की कीमत $89.30।